हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समय जो है PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह आज का फोर्थ क्लास है जिसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन चल रहा है। CGL 2023 में पूछा गया हुआ, उसके बाद 2022 में पूछा गया हुआ रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर 2021 में। अभी तक जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है परसेंटेज। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो वो आप लोग कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप लोग को इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाए और आपको जो है क्लास का PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दिया है कि 4 नंबर है 39, 117 और 17 और y। तो बोल रहा है प्रपोर्शन में दिया है ये, तो पूछ रहा है y का वैल्यू क्या होगा। तो प्रपोर्शन पहले कैसे लिखते हैं उसको हम लोग जानना है। तो प्रपोर्शन लिखा जाता है ये बाय बी, 4 है तो ये बी, सी और डी मान लेते हैं। ये बाय बी इक्वल टू सी बाई डी। इस तरह से जो है प्रपोर्शन को लिखा जाता है। या तो आप लिख सकते हैं ये इज टू बी और ये सी इज टू डी। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी। बस इतना सा बात है। चलिए सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन को। तो सॉल्व अगर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो हो क्या जाएगा, ये यहाँ से है आपका 39/117 इक्वल टू 17/y। अब काट देते हैं, 13 3 जा और 13 9 जा, ये कट गया, 3 3 जा 9। यहाँ से कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा वो ये 51। तो 51 जो है होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग को इतना नहीं लिखना था और डायरेक्ट क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हैं, चूँकि समय कम मेरे पास होता है, तो आप यहाँ डायरेक्ट काट सकते थे। ये एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखिए 13 से कटता ये, और ये भी 13 17 से, ये 3 हो जाता। और देखिए हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं, ये डी इक्वल टू बी सी। तो देखिए यहाँ मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये डी बोला है तो ये डी, ये के पास कितना है 1 है और डी वाई है, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा वाई इक्वल टू। अब बी सी बोला है तो बी सी दोनों जो अंदर में है वही होगा, तो कितना हो जाएगा 17 51। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है आप लिख सकते थे 17 51। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112 इज। तो मध्य अनुपाती पूछ रहा है, ठीक है। 7 और 112 अगर दिया है तो इसका मीन प्रपोर्शन का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि है मीन इक्वल टू ये इंटू बी। इसको ये माना है, इसको बी, ऐसे मल्टीप्लाई में बी ए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑर्डर कुछ भी हो वैल्यू सेम ही आता है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हो गया 7 इंटू ये 12 को क्या लिख सकते हैं 16, 7 इंटू 16, 7 इंटू 16 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 112। अब देखिए ये 7 7 दो बार है तो ये 7 एक बाहर आएगा, और 16 का कितना होता है स्क्वायर रूट 4। तो यहाँ से हो गया 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाता है 28। तो 28 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए दिया है कि ये और बी जो है उसके पास कुछ टॉफ़ी है। ये जो है बी को कुछ टॉफ़ी, ये एक टॉफ़ी देता है, जिसके कारण दोनों का जो है टॉफ़ी जो है इक्वल हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो है आपका बोला है कि टॉफ़ी अगर ये जो है बी को एक पीस देता है तो दोनों के पास टॉफ़ी इक्वल हो जाता है। लेकिन फिर से यहाँ दूसरा कंडीशन दिया है, बी अगर ये को टॉफ़ी देता है तो ये के पास जो है ना बी का डबल हो जाता है। तब बोल रहा है ये और बी के पास जो है कितना टॉफ़ी होगा टोटल। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है ये और बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर ये के पास जो है वो एक्स टॉफ़ी है और बी के पास कितना है वाई टॉफ़ी। अब कर क्या रहा है ना, एक्स वो दे रहा है वाई को। अगर वाई को दे देगा एक टॉफ़ी तो इसके पास तो माइनस बचेगा ना, तो ये -1 हो गया। और y के पास कितना बच गया
वाई प्लस वन, ये यहाँ पे इक्वल बोल रहा था तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये इक्वल बोल दे रहा है। ठीक, अब यहाँ ये हो गया। अब बोल क्या रहा है कि ये इसको अगर ये जो है बी को टॉफ़ी देता है तो दोनों के पास टॉफ़ी का जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके पास जितना होगा उतना इसके पास भी होगा। अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा y प्लस 2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन यहाँ से जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है कि b जो है ये को देता है, यानी ये के पास अगर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, x प्लस 1 इक्वल टू y के पास माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1। अब बोल रहा है कि y का जो है 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ जो है 2 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो हो क्या जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 2। अगर हम लोग x का वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर देते हैं, ये जो है x का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ ला करके पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2y माइनस 2। अब यहाँ से अगर y का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगा, है ना। अगर ये 5 आ गया तो देखिए इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 5। अगर y का वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 और 2 7। ये 7 आ गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या बोला है, ये और b का, तो x कितना हो गया 7, यानी ये का वैल्यू 7 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी दोनों का जो है सम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू दैट ऑफ द गर्ल इन य स्कूल इज 11:5 15 इफ देर आर 200 more girls than boy in the school, what is the number of boy in that school। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो है रेशियो दिया हुआ 11:15, जहाँ तक कि 200 जो है गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ से, तब बोल रहा है टोटल बॉयज़ जो है स्कूल में कितना है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, देखिए 11 1 दिया, 4 दिया हुआ है, 4 का वैल्यू कितना है 200, तो कितना हो जाएगा यहाँ 50 मल्टीपल 50 है। अब पूछा कि किसका है, बॉयज़ का, तो बॉयज़ का रेशियो कौन सा है आपका, ये है 11, तो 11 इंटू 50 कर देंगे, तो 11 इंटू 50 कितना हो जाएगा 550। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए दिया हुआ ये इन या बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू पेन द रेशियो ऑफ रेड ब्लू ग्रीन पेन इन द गिवन ऑर्डर वाज 7:4:9 इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द बैग वाज 320 हाउ मैनी ऑफ देम वर रेड पेन। तो देखिए बोल क्या रहा है कि रेड है, ग्रीन है और ब्लू पेन है, 3 प्रकार का पेन है जिसका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है रेड, ब्लू और ग्रीन का। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल पेन जो है बैग में 320 पेन है, तो आने 7 4 11 11 और 9 20, 20 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 320, कितना गुना है 16 गुना। ठीक है, बोल रहा है हाउ मैनी पेन देम वर रेड पेन, तो रेड का रेशियो देख लेते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, यानी 7 जो है रेड का रेशियो है, तो 7 इंटू 16 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 112, यानी 112 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक बैग में जो है 550 रुपये है टोटल, जो कि उसमें 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का और 20 पैसे का सिक्का है, और सिक्कों का जो है रेशियो दिया हुआ है 2 3 और 5। फिर बोल रहा है कि डिफरेंस यानी अंतर बोल रहा है किसका, 50 पैसे और 20 पैसे सिक्के का अंतर क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये सिक्कों का रेशियो लिखते हैं, 2 रेशियो 3 रेशियो और ये 5।
अब जो है हम लोग इसको करेंगे क्या ना, पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर इसका कितना, ये 50 पैसे का है, तो 5 दूना 10 यानी ये 100 होगा, और ये कितना हो जाएगा 25 यानी 25 दिया 75, और ये भी हो जाएगा 100। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन 50 पैसे एंड 20 पैसे क्वाइन, यानी 50 पैसे क्वाइन का रेशियो जो है वो ये है 50 पैसे का, और 20 पैसे का रेशियो ये है। अब देखिए यहाँ 100 आया, यहाँ 100, दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 यहाँ से जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगर इस तरह से नहीं करना चाहेंगे तो देखिए नेक्स्ट बताते हैं। देखिए करेंगे क्या कि देखिए ये 100 पैसा है, ये 75 और ये 100 यानी 275 आया, यहाँ पे 275 आ गया। ठीक है, इतना पैसा था, और वहाँ कितना था रुपया, 550 रुपया था। अगर पैसा में इसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 55,000, 55,000 पैसा हो गया। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 25 11 हो जाता है 275, और 11 5 5 55, और यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 25 दूना 50, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। ये 2 बार में कटा, तो यहाँ जो है एक का वैल्यू 200 हुआ, और मेरा रेशियो जो था वो कितना था, देखिए ये आया हुआ था आपका कॉइन। तो अगर मान लेते हैं इसको, अगर हम लोग रेशियो जो है इसका जो है और इसका दोनों का क्या है बराबर है, यानी ये भी 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है। ठीक है, 100 पैसा है ना, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो ये भी 1 रुपया, ये भी 1 रुपया। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 से, इसको 200, और यहाँ भी 1 इंटू 200, तो कितना हो गया 200 इंटू 200। अब इसका अंतर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो आप वहीं पे करके निकल जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा इतना करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है इफ़ 405 इज टू वाई इक्वल टू 4 इज टू 125 एंड वाई जो का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या हम लोग का आ रहा था, देखिए यहाँ से ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी जो था उसको बार बार इसलिए लिख देते ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता था ए डी इक्वल टू बी सी। अब यही चीज़ हम लोग को यहाँ फॉलो करना है। अब बी सी बोला है तो देखिए बी सी यहाँ हो गया ये, तो बी सी ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई इंटू वाई, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। अब ये डी बोला है तो यहाँ से 125 इंटू 405 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसा करेंगे ताकि स्क्वायर रूट निकाल जाए, तो ऐसा करते हैं ये 25 इंटू 5 कर देते हैं, और ये जो है आपका 5 इंटू 81 कर देते हैं। ठीक, अगर इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो देखिए y इक्वल टू इतना हो गया। अब 25 का जो होता है स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, और ये 2 5 था, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5 था तो 1 5 बाहर होगा, और 81 यानी 81 का कितना होता है स्क्वायर रूट 9, यहाँ से कितना हो जाए 5 5 25 9 225। तो 225 जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फोर्थ प्रोपोर्शन, इसमें निकालने बोल रहा है, तो ये आप लोग के लिए है होमवर्क, चूँकि इस तरह का 3 क्वेश्चन शायद हो चुका है। और क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम लिए नहीं, चूँकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं, इरिटेशन होता है केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा टारगेट है कि आप लोग अगर कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी जो है आप लोग को यहीं से अगर आप शुरू भी किए हैं फिर भी आप सीख जाएं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन भी दिया हुआ है और ऊपर लेवल तक भी दिया है। तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो है जितना मेरे से हो पाता है कि जो है शॉर्ट या लॉन्ग मेथड जो भी होता है सब तरह से कोशिश कर रहे हैं आप लोग को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, चलिए दिया है क्वेश्चन, ये वेरीज डायरेक्टली एज b प्लस 18 एंड ये इक्वल टू 108 when b इक्वल टू 36 फाइंड द वैल्यू ऑफ ये when b इक्वल टू 68। तो देखिए बोल रहा है ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b प्लस 18 का, जिसमें कि ये का वैल्यू जो है 108 है। ठीक, तो
बोल रहा है जब b का वैल्यू 36 हो जाता है तो फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ ये, यानी ये का वैल्यू फाइंड करना है। b का वैल्यू फाइंड करना है, जब ये का वैल्यू फाइंड करना है जब b का वैल्यू कितना है 68 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब प्रोपोर्शनल का साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या तो डायरेक्टली एस, तो वहाँ कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। जैसे कि लिखेंगे हम लोग ये इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं के, और ये हो गया b+18। ठीक, अब क्या बोला है, अगर यहाँ पे जो है आपका ये का वैल्यू 108 हो जाता है और b का वैल्यू जो है 36 हो जाता है, तो पुट कर देते हैं। यहाँ हो गया 108 और यहाँ हो गया 36 + 18। अब यहाँ से जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। 108 इक्वल टू के इंटू 36 और 18 कितना होता है 54। यहाँ से काटेंगे तो 54 दूना 108, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 2। अब बोल रहा है कि ये का मान ज्ञात करें जब b जो है 68 हो तो। ठीक है, तो ये का वैल्यू हम लोग फिर से इक्वेशन पुट करते हैं। ये इक्वल टू के का वैल्यू कितना है 2 और बोला क्या 68 हो, तो 68 + 18 हो गया। अब 68 + 18 कितना होता है 60 और 10 70, यानी 86 हो गया। 86 × 2, अब 86 × 2 कितना हो जाता है 172। तो 172 जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yeah, the seats for mathematics, English and chemistry in a school are the ratio of 6:4:7। यहाँ पे रेशियो का साइन हो जाएगा। If the seats increased by 20% to 40%, 60% respectively, the ratio of the increased seat। तो इसमें कुछ करना है नहीं, 6 के जगह 60 कर दीजिए और 4 के जगह 40 और ये 70, ताकि रेशियो निकालने में परेशानी ना हो, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने में। तो बोल रहा है इसका इंक्रीज करने बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है कितना 20%, इसमें हो रहा है 40% और ये हो रहा है आपका 60%। सब जो है इंक्रीज हो रहा है। तो 6 दूना 12 हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा बढ़ करके। यहाँ पे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो 4 × 16, यानी ये हो जाएगा 56 और आपका यहाँ पे कितना 7 × 42, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 112। अब 8 बार में अगर काटते हैं तो कट जाएगा, ये 9 × 8 = 72, ये 7 × 8 = 56 और ये 14 × 8 = 72 से। तो 9, 7 and 14 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 25 and 35। तो थर्ड प्रपोर्शन एक बचा हुआ था, मीन आ गया, फोर्थ पढ़ा दिए हैं, ये थर्ड है। तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है क्या, b² ये। ठीक है, अगर इसका आपको प्रपोर्शन अगर लिखा मिलेगा तो होता क्या है, x/y और ये y/z, यानी x/y = y/z। तो इस तरह से जो है लिखा मिलता है और इसी को हम लोग लिख देते हैं क्या, y², हाँ y² = zx। तो इस तरह से जो आपका कंसेप्ट भी कोशिश करेंगे कि साथ में क्लियर करते जाए, तो ये लिखा होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है आपका ये हो गया ये और ये हो गया आपका b। तो b² ये, यानी 35 × 35 ये, यानी 25, ये 5 × 5 = 25, यहाँ 7 × 5 = 35, यहाँ 5 × 7 = 35, यानी 7 × 7 = 49, यानी 49 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोल सैलरी ऑफ फादर एंड मदर एंड डॉटर रेशियो जो दिया है वो 2, 3 and 5 दिया हुआ है। बोल रहा है इसका सैलरी का जो है रेशियो इंक्रीज हो जाता है 15%, 10 और 20% से। तो बढ़ा हुआ वेतन का अनुपात क्या होगा। तो जिस तरह पीछे हम लोग बताए थे उसमें स्कोर बढ़ रहा था, शायद क्या बढ़ रहा था यहाँ, हाँ स्कोर बढ़ रहा था, देखिए सीट बढ़ रहा था। उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ा देते हैं।
क्वेश्चन लगभग सेम ही है, बस नाम का अंतर है। इसको 2 को 20 मान लेते हैं, यहाँ जो है 30 और ये हो गया आपका 50। यहाँ से हम लोग अब इसको बढ़ाते हैं 20 को कितना से 15% से, और इसको 30 को 10% से, और 50 को जो है 20% से बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, 15 दूना 30 यानी 3 बढ़ रहा है, तो ये हो गया 23। अब देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप शुरू में देखें हैं और ऑप्शन देखते हैं तो यही एक ऑप्शन है जो कि सही लग रहा है, क्योंकि और 23 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक ही सॉल्व करके आप टिक करके जल्दी से निकल जाए। अदरवाइज अगर पूरा सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। 10 तिया 30, 3 दहे 300 यानी 3 बढ़ेगा यहाँ, तो हो गया 33, और ये हो जाएगा 20 25 100, तो 50 और 10 60। तो यहाँ से आपका जो है ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear Radhika owns 2 dogs, 3 rabbits and 4 parrot as pet. What is the ratio of the number of rabbits to the total number of pet Radhika? तो कहने का मतलब ये है कि राधिका के पास 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 पैरोट है। बोल रहा है इसमें से राधिका जो है इसका रेशियो पूछ रहा है, रैबिट का रेशियो पूछ रहा है किससे? जो टोटल नंबर ऑफ पेट्स पाली थी उससे। तो रैबिट्स कितना है? 3 है टोटल, तो 3, और टोटल कितना है इसने पाला था? 4 3 7 और 2 9, तो कितना हो जाएगा काट करके? ये 1/3। तो 1:3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया ये इज़ टू बी एंड बी इज़ टू सी, एंड बी का वैल्यू जो है 96 दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू ए एंड सी? तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, b² इक्वल टू ए सी में ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इसको जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो सकता है? 96 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी, यही हो रहा है। अब हम लोग को निकालना है 96 का स्क्वायर। तो 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 100 - 4, और ये हो जाएगा आपका 100 - 4। ऐसे इसका होता है 92 16। ठीक है, ये सी। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 4 चौके 16। ठीक है, ये 16 हो गया, और देखिए ये 2 2, ये 4 4 8, 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 92। तो इस तरह से जो है आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है 9216 आ गया ए सी का वैल्यू। अब करना क्या है, आपको ऑप्शन पुट करके चेक करना है। पहले हम लोग यूनिट प्लेस चेक करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन को। ठीक, अब देखिए 4 चौके 16 यानी 6 यूनिट प्लेस आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये में आ जा रहा है। दूसरा देखते 8 दूना 16, ये भी आ जा रहा है। 8 8 64, ये नहीं आ रहा है। 6 6 36, ये भी आ जा रहा है। तो यहाँ से जो है आपका 3 ऑप्शन में आ जा रहा है, तो होगा क्या, आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो सकता है। तो चलिए इसमें भी तरीका ढूंढते हैं। देखिए 92 है तो कोशिश करेंगे कि इसके करीब जाए। 24 तिया 72, इसको 3 ही मान के चलते। 24 तिया 72, ये है 92। तो यहाँ से जो है ये कट गया। एक तरीका यहाँ से एक फ़ायदा हुआ हम लोग का। 16 5 80, यहाँ 92 है और यहाँ 80 ही आता है, तो ये भी कट गया। अब हम लोग का ऑप्शन बच गया ये एक, तो यही जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे चेक करके दिखाइए, तो दिखाते हैं। ये कितना हो गया 32 × 288। अब देखिए यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इजी से। 32 × इसको क्या लिख सकते हैं, 300 - 12 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। यहाँ 300 को 32 से, अगर 3 को 32 से करते हैं तो 32 तिया 96 होता है, तो ये 9600 हो गया। माइनस अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 384। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो हो जाता है आपका 9216।
तो 1296 यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4/5:5/6:9/10। द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। फिर बोल रहा है कि आपको नंबर जो ज्ञात करना है वो ना ही सबसे छोटा है ना ही सबसे बड़ा है, यानी मिडिल नंबर पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30। ठीक है, अगर ये 30 हो गया तो हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 5 छक 30 यानी 6 चौके 24 रेशियो 6 पचे 30 यानी 5 पचे 25 10 तिया 30 यानी 9 तिया 27। इतना आ गया आपका वैल्यू। अब क्या बोल रहा है कि दोनों बड़ा और छोटा नंबर का अंतर, तो 24 और 27 का अंतर कितना हो गया? 3, और 3 का वैल्यू दिया है 12। कितना मल्टीपल है? 4। अब बोला क्या? मिडिल नंबर, यानी ये बोला है, तो इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए दिया है कि 90-130 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है एक पॉल है, इसको 3 कलर से रंगा गया है जो कि है सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन। इसका रेशियो 6, 7 और 8 दिया है। तो बोल रहा है ग्रीन का लेंथ कितना होगा। तो ग्रीन कितना है, कहाँ है? ये हो गया ग्रीन, यानी 8 बटे टोटल कितना है? 8, 7, 15 और 6 21 और 21। ये किसका है? आपका 90-130 इसका है। इससे जो है आप काट दें तो 21 चौके 84 और 21 तिया 63, यहाँ हो गया 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 का 4 बच गया 2, 8 चौक 32 और 2 32 और 2 34। तो यहाँ से 3440 जो होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर आपको दिक्कत हुआ तो देखिए ये टोटल पोल का लेंथ बोला है और यहाँ क्या है, तीनों कलर से रंगा गया है, तो तीनों जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 7, 6, 13, 8 और 8 21 हो गया। तो 21 का वैल्यू दिया है 90-130। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए हो कितना जाएगा आपका 21 चक 84, 21 तिया 63, यानी एक का वैल्यू अगर 430 है। आपसे पूछा किसका है? 8 का, यानी ग्रीन कलर का पूछा है, तो ग्रीन का रेशियो कितना? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3440। ठीक है, तो जो आपको सुविधा होता है आप उस से जो है आप सॉल्व करें। दिया है कि एक स्कूल में जो है बॉयज़ का रेशियो और गर्ल और बॉयज़ का रेशियो जो है वो 7 और 17 दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ बॉयज़ यानी टोटल लड़कों की संख्या जो है 1099 है, तो यहाँ पे जो है स्कूल में कितने गर्ल्स है। तो देखिए यहाँ जो 7 जो दिया है इसमें केवल क्या है कि बॉयज़ है, और इसमें जो है ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों है। तो हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स निकल जाएगा, तो गर्ल्स कितना निकल जाएगा? 17 में 7 जाएगा तो 10 निकल जाएगा क्या? गर्ल्स, यानी बॉयज़ रेशियो गर्ल्स जो होगा वो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बॉयज़ का जो है वो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1099। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7 बच कितना गया? 3 9 जा 39, तो 7 5 जा 39 बच गया ये 4 9 जा 49, तो हो जाएगा 7 7 जा 49। इतना हो गया। आने ये 157 का मल्टीप्लाई अगर बॉयज़ में है तो गर्ल्स में भी वही होगा। कितना? 157 का मल्टीपल, आने इसका हो जाएगा करेक्ट उत्तर 1570 गर्ल्स जो होगा वो प्रेजेंट होगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और शायद ये लास्ट होगा। दिया व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 3 सो दैट 4 इज द थर्ड प्रपोर्शन टू देम। तो बोल रहा है
इसमें कि एक न कौन ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ले, ठीक है, बोल रहा है कौन ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ले कि 2 से जो है उसको घटाएं और 3 से घटाएं तो जो हम लोग का थर्ड प्रपोर्शन जो है वो 4 आ जाए। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2 माइनस एक्स कर देंगे। हम लोग को नंबर नहीं पता है क्या घटाएंगे छोटा नंबर, तो क्या करेंगे, एक नंबर में एक्स घटाएंगे, दूसरे में जो है इसमें भी एक्स घटा देंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग ये, इसको मान लेते हैं बी। तो थर्ड प्रपोर्शन बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, इसको रेशियो ही मान लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। अब बी स्क्वायर आने बी के प्लेस पे कितना है 3 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 का, एक सेकेंड 3 दिया हुआ है ना, 3 माइनस एक्स है, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे। अब करेंगे क्या कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट जो है हम लोग वैल्यू से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर 4 आया, इधर 4 दिया हुआ, अगर इधर भी 4 आया तो समझ लीजिए आपका उत्तर सही है। अदरवाइज दूसरा वैल्यू चेक करेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू से शुरू करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से। तो 1 अगर रखेंगे यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 3 में 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 2 बन जा, 2 में 1 गया तो 1, यानी 4/x, यानी एक्स का वैल्यू जो है 1 जो है पॉसिबल है। तो 4 यहाँ कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है कि अविनाश का जो है मंथली सैलरी जो है 50,000 है और उसका खर्च जो है वो 18,000 है। फिर बोल रहा है कि राधा का मंथली सैलरी 60,000 है और उसका खर्च जो है 24,000 है। तो बोल रहा है इसका सेविंग का रेशियो क्या होगा। पहले बोल रहा राधा का सेविंग, फिर अविनाश का। क्वेश्चन में पहले अविनाश दिया था, लेकिन ये क्या कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। इस चीज़ को जो है ज़रूर एग्जाम में ध्यान दें, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेशियो अगर सेम उल्टा पुल्टा करके, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 9:8 दिया हुआ है पहला वाला में, तो 8:9 भी दे देता है। तो इस तरह होता क्या है कि आपका कन्फ्यूजिंग बढ़ेगा और आप गलत मार के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, सैलरी अगर इतना है और ये खर्च कर दे रहा है 18,000, तो कितना हो जाएगा इसका, 32,000 बच रहा है, ठीक है। इसको 32 के लिख देते हैं, ठीक। रेशियो एक किसका है, अविनाश का है। और दूसरा का क्या है कि 60,000 ये कमाती है राधा और 24,000 खर्च करती है, तो इसका कितना बच जाएगा, 36 के, ये हो गया राधा। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 4 8 32, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। ये के और ये के कट जाएगा। अब पूछा क्या है हम लोग को, पहले राधा का, तो राधा का 9 है और अविनाश का रेशियो 8 है, तो 9:8 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और चलिए यहाँ से जो है आपका क्लास एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा वो क्लास करने में और अच्छे से सारा चीज़ जो है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।